Everyone, and welcome to Speak Easy with me, Aisha Umar, only on 365 News. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस शो में. मैं अपने फेवरेट लोगों से मिल रही हूँ. मैं उनसे अपनी पसंद की बातें कर रही हूँ. मैं उनसे वो सवालात पूछ रही हूँ जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ. ऑल्सो वो सवालात जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों की फीडबैक हमें मिलती है. थैंक यू सो मच for sending in your feedback and thank you for sending me lists of people जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं. आज मेरे शो में एक ऐसी शख्सियत आ रही हैं जो आई थिंक मेरी फैमिली और मेरी जो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके बाद सबसे ज़्यादा करीब है मुझसे. अब वो मेरी फैमिली बन चुकी हैं. अब नहीं, बल्कि कुछ सालों से मेरी फैमिली बनी हुई है वो. वैसे तो उनको मेरी सास कहा जाता है और मैं उनकी बहू हूँ और 15 सालों से आप स्क्रीन पे हमें सास बहू के ही कैरेक्टर्स में देख रहे हैं. बट इन रियलिटी शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. जब मुझसे लोग पूछते हैं कि इंडस्ट्री में आपकी किससे सबसे ज़्यादा दोस्ती है एंड हु आर यू क्लोजेस्ट टू, तो उनका नाम सर फहरिस्त है. ओवर द ईयर्स वी हैव शेयर्ड so many experiences, so many phases of life. जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो कुछ साल बाद मैंने एक सिटकॉम शुरू किया जो इवेंचुअली मेरी पहचान बन गया और उनकी भी. और वो सिटकॉम अभी भी चल रहा है. 15 सालों से हम शूट कर रहे हैं, 15 सालों से आप टीवी पे देख रहे हैं. मेरी और उनकी जो दोस्ती है, जो रिलेशनशिप है, वो इतनी गहरी है कि वो ज़्यादा लोग समझ नहीं सकते और हम किसी को समझाना भी नहीं चाहते. बट वी हैव द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस. वी डोंट इवन नीड टू टॉक टू कम्युनिकेट. हम एक दूसरे को देखते हैं और हम कम्युनिकेट कर लेते हैं. लेकिन आपके लिए हम कुछ बातें करेंगे. एंड आई वुड लव फॉर यू टू नो कि मोमो के कैरेक्टर के पीछे हिना दिलपजीर साहिबा कैसी हैं और ख़ूबसूरत और मोमो की इन रियलिटी कैसी क्या रिलेशनशिप है, कैसी रिलेशनशिप है. So let's welcome Hina Dilpazir. You too. Welcome to my show. My beautiful खूबसूरत. My Momo, बैठिए. आपके लिए मैंने मिसो सूप मंगवाया है. Oh good. Yes, and मेरी पसंद की चीजें रखी हुई हाँ, हैं. and this is a very healthy salad. Yes. और सशीमी है because I am very grateful कि I am also shooting at one of my favorite restaurants in Karachi, Sakura. Oh, that's my favorite too. Yeah, so Sakura जो है वो पीसी में उनकी कब से हम जा रहे हैं पीसी में उनकी जो ब्रांच थी, but now it's closer to my house. So मैंने कहा कि आपको एक मज़े के माहौल में आपसे बातचीत करते हैं, मज़े की कुछ चीज़ें खाएंगे साथ साथ. I'm so glad. है ना. और बारिश हो रही है बाहर, ब्यूटीफुल रोमांटिक वेदर. हाउ आर यू? I'm good. तुम बताओ. इतनी अच्छी लग रही हैं. Thank you. मुझे पता है कि ये खुशी जो एक इस साल एक ग्लो आपके चेहरे पे और आया है वो किस लिए आया है? लेकिन थोड़ा व्यूअर्स को भी बताइए कि वो किस लिए आया है वो. क्या आपकी जिंदगी में तब्दीली आई है जिससे आप बहुत खुश हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे साथ. ये लम्हा हमारे पास है. ये बहुत बहुत खुशी की बात. लेकिन मैं कैन आई रिवील इट टू ऑडियंसेस कि आप कुछ वक्त अपना पाकिस्तान में गुजारेंगी और कुछ वक्त पाकिस्तान से बाहर भी गुजारेंगी. हाँ, ये तो होना ही था. ये तो होना ही था. सो बट हम बुलबुलें मैनेज करेंगे उसके साथ. हम बुलबुलें मैनेज करेंगे. हाउ कैन आई लीव यू? आई नो. ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ 15 साल पहले. 15 साल पहले. लोगों के सामने तो हिनापा कहती हूँ, कभी कभार हिना भी कहती हूँ. तो क्या बोलूँ आपको शो में? जो तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है ना उस वक्त. I never stop you. Oh, Hinapa, I'm so happy to have you in my show. Thank you. I'm glad to be here. And ये शो आपके सामने ही मैनिफेस्ट किया मैंने. मैं ऐसा शो करना चाहती थी जिसमें मैं कुछ ऐसी गुफ्तगू करूं जिससे मैं कुछ सीखूं अपने फेवरेट लोगों से और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी कुछ सीख पाएँ,
कुछ ऐसी We बातें? have learned a lot from you. I have learned a lot from you. Likewise. तुम्हारी सारे मजे की जो बात होती है that you are so original. और कोई भी बात डिस्कस करके तो किसी कंक्लूजन पे ही पहुंचते हैं और मजा आता है उसका. हाँ. But what I love about our relationship is कि हम एक दूसरे से कोई भी दिल की बात अब कर सकते हैं. हाँ. And we know कि वो एक safe space है. Yes, बिल्कुल. और ये बहुत मुश्किल से फॉर्म होती है इस तरह की एक रिलेशनशिप. I think it takes time. किसी भी रिलेशनशिप को एक वक्त देना बहुत जरूरी होता है और फिर ओरिजिनली अगर आप नेचुरली करीब आते जाएं, वो ग्रोथ हो साथ साथ, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी रिलेशनशिप होती है. Who are you closest to in the industry, Hinapa? You. Yeah, you. और कौन है ऐसे लोग जिनसे लगता है कि आप अपनी किस्म की बातें कर सकती हैं, जो I'm आपको a समझ very सकते private हैं? person, you know that. I know that. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि To मैं open up. To open up. But with you, with the course of time, it happened, and I'm glad. I love And I'm that. so- I love us. अच्छा, you are 6 sisters? We are 6 sisters. 6, माशाल्लाह, 6 बहनें हैं आप. आप सबसे बड़ी हैं ना आप? I'm the second one. The second one. कोई और आपकी बहनों में से है वो अपनी अपनी फील्ड में ब्रिलियंट हैं. सब अपने अपने कामों में सबने अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट की और अपनी अपनी फील्ड में दे आर गुड. तो भाई नहीं है कोई? नहीं, मैं थी. I was thinking I was the भाई, but आप भाई हो सकती थी, लेकिन आप अभी भी कुछ उसी तरह का आपका. I think I'm strong enough to. ये जेंडर इतना मैटर नहीं किया मेरे लिए कभी भी, क्योंकि I had a tough life और उसमें तुम्हें पता है ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. तो you did the same thing and I've done the same. क्या बचपन में थिएटर कर रही थी? क्या स्कूल कॉलेज में आपने सोचा कि I want to go into acting? What were you doing when you were a child? I was 11 years old और हमारे यहाँ हर महीने बहुत सारी किताबें आती थी. मतलब अब्बा की किताबें अलग आती थी, अम्मी जो थी वो पढ़ती थी. बड़े बड़े मैगजीन्स आते थे, ज़ेबुन्निसा, हूर एंड देन Digest. पाकीज़ा, और ये अम्मी का था. हाँ. और अब्बा की अलहदा आती थी और उसमें हमारे लिए आता था हमदर्द नौनिहाल. बिल्कुल मुझे याद है. एक तो हमदर्द नौनिहाल पे हम सारी बहनें बहुत लड़ा करते थे कि मैं पहले पढ़ूंगी. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने पहले ही सारी वो निकाल ली, मैगजीन्स और वो सब निकाल के घर में ले आई, और नौनिहाल जो है वो मैंने वहाँ से हटा दिया. अब एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर इट. लेकिन फिर मैंने ना छुप के पढ़ना शुरू किया और उसमें एक कहानी थी, उसका नाम था खुशकिस्मत मोज़े. ओके. So what I did, I was just 11 years old. हाँ. और मैंने उसके डायलॉग्स अलग करके लिखे और उसके साउंड इफेक्ट्स अलग करके लिखे. I didn't know what I was doing. Wow. And वो जो हमारे घर में वो वाला टेप रिकॉर्डर था जिसके स्टील के बटन होते हैं, तो मैंने वो सारी चीज़ें, साउंड इफेक्ट्स, एक दरवाज़ा था जिसमें चूं करके आवाज़ आती थी. So I placed the recorder over there. सब रिकॉर्ड किया. Yes, एक अम्मी का पानदान था, उसको बक्स खुलने की और वो सारी चीजें. Proper sound effects. Yes, and I was just 11 years old. Wow. And वो कहानी बनाई हमने और उसी में साथ एडिटिंग भी हो रही थी. मतलब we practiced it. और आपने डायरेक्ट किया अपनी बहनों को, तुम ये कैरेक्टर बनो, तुम ये बनो. हाँ, और सबने फॉलो किया. प्रैक्टिस करवा के हम ऐसी एक्टिविटीज करते रहते थे. Wow. So I made that. उसमें म्यूजिक तो नहीं था, बट एक और टेप रिकॉर्डर चला के म्यूजिक भी, बैकग्राउंड म्यूजिक. So ये पूरी परफॉर्मेंस हुई. Yes, और फिर वो जिनको हम जानते थे उनके घर में वो कैसेट पे रिकॉर्ड हुआ था और सबको सुनाया गया था कि कितनी मजे की कहानी है. That was before कैसेट कहानी. Wow. या उसके बाद कैसेट कहानी. तो उसकी क्यों नहीं आपने बनाई कोई प्रॉपर कैसेट कहानी? उस वक्त ये पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है हमसे. हाँ, तो वहां से ये मुझे लगता है कि वो एक क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो उस वक्त से ही था. बट आई नेवर थॉट कि मैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करूंगी. थैंक यू हिनापा.
तो then when did you enter the television industry? छोटा सा एक रोल था, उसमें मैंने किया, उसके बाद द राइटर picked me up from that point और बंस रोड की नीलोफर मिला। बंद रोड की नीलोफर मिला आपको, वो भी एक टेलीफिल्म थी? वो टेलीफिल्म टेलीफिल्म थी, Yes. हाँ। और वो डेब्यू था, और डेब्यू पे ही मुझे कारा इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड मिला। वो टेलीफिल्म बाहर गई? बाहर गई थी। Oh, it was a festival film. Yes. Wow. And Mahesh Bhatt and Nandita Das has given me that. I didn't know that. Yeah, it was in the beginning when I started. Wow. और उसके बाद आपको ये कैरेक्टर मोमो का ऑफर हुआ? उसके बाद फिर मैंने एक और किया था, ये है जिंदगी। उसके बाद फिर कुदूसी साहब की बेवा, एंड देन मोमो स्टार्ट। कुदूसी साहब की बेवा पहले आया था? वो शुरू हो गया था पहले, और उसी के बीच में फिर बुलबुले शुरू हुआ Really? था। मुझे लगा कि पहले बुलबुले It was मतलब करीब ही थे करीब था। तो मजे की बात है, जब हमने बुलबुले शुरू किया तो उस वक्त हिना आपा वाज नॉट इन बुलबुले, उनका कैरेक्टर था नहीं। शुरू की 26 एपिसोड्स की हमने, एक गेस्ट कैरेक्टर या एक्टर आता था हर एपिसोड में। तो एक कैरेक्टर लिखवाया गया जिसमें हिना आपा जो है वो नबील की अम्मी विजिट करने आई हैं। अब जी वो इतनी रेटिंग आई उस एपिसोड की, इतनी रेटिंग आई कि नबील ने कहा कि हिना आप परमानेंट कैरेक्टर बन जाएं। तो हिना आपा को फिर इस तरह बुलबुले में एक परमानेंट कैरेक्टर बना के नबील की अम्मी और मेरी और मुझे सास, बहुत बड़ा मजा आया था वो करके। और इस तरह ये जर्नी शुरू हुआ। डिड यू नो एट दैट टाइम, ये भी एक बहुत क्लीशेड सवाल है, डिड यू नो कि ये इतना बड़ा हिट होगा? Not at all. डिड यू नो? बट आपने अपने कैरेक्टर पे जो मेहनत की, द रिफ्रेशिंग एलिमेंट दैट यू ब्रॉट, ये जो जिस तरह ये कैरेक्टर है मोमो का, वो उसका चलना, उसका बात करना, उसका जिस तरह वो ग्लासेस पहनती है, जिस तरह वो कपड़े पहनती है, ये सारा आपने कंसीव किया। हाँ। डू यू डू दैट फॉर ऑल योर कैरेक्टर्स? I love to make characters. यू डू? हाँ, उसमें जो उसमें मुझे लगता है कि इसमें ये अच्छा लगेगा, या आई फील कंफर्टेबल एंड आई फील आई विल एंजॉय इट, वो मैं फिर उसमें करती हूँ। तो ये कैसे आप इंस्पिरेशन देती हैं कैरेक्टर्स की? डू यू ऑब्जर्व अदर पीपल अ लॉट? हाउ डू यू क्रिएट दीज कैरेक्टर्स? मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, करती भी हूँ पेंटिंग। तो कोई भी किरदार बनाने के लिए उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स डालना, ये मुझे लगता है आई थिंक इट्स बिल्ट इन मी। पर एक तो होता है ना फिजिकली एक कैरेक्टर को क्रिएट करना, आप आई नो कि आप हर चीज की बहुत तह में जाती हैं, तो आप उस कैरेक्टर की इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट उसको कैसे कंसीव करती हैं? जब मैं कैरेक्टर बनाती हूँ ना, तो उसमें ये आई थिंक वो जब उसको क्रिएट कर रही होती हूँ तो मेरे जहन में होता है कि ये भूलेगी। ये जो अच्छा, सबसे मजे की बात ये होती है कि जो आपने लिखे हुए नहीं है सीन्स, अदर देन दैट द स्क्रिप्ट, उसकी जो उस कैरेक्टर की जो लाइफ है वो कैसी होगी, वो कैसी होगी? आई थिंक ओ दैट इज जो आपने नहीं एक्सपीरियंस किए हुए, मे बी वो इतनी सी मोमो होगी तो वो कैसा एक्ट करती होगी या कैसा सीखती होगी, तो इस पे ऑटो पे चलता है दिमाग। बट यू प्लेड सच अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। कुदूसी साहब की बेवा में आपने एक ही टाइम पे 22 कैरेक्टर्स प्ले किए? 23 Yeah. But isn't that nerve-wracking for you as a human कि एक इंसान के ऊपर इतनी सारी इमोशंस को जगल करना? किसी भी प्ले में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं, उनको सबसे पहले करने से पहले तो अपना आप मिटाना पड़ता है। यू डोंट थिंक इन दैट मैनर, आप वो सब नहीं सोच सकते, वो एक्सपीरियंसेस आप थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं जो आपकी अपनी जात के साथ है, मगर वो जो कैरेक्टर है जो आपने प्ले करना है, उसके वो एक्सपीरियंसेस जो मेरे थे, जब वो कैरेक्टर होता तो क्या होता। तो जब ये कैरेक्टर करके जब आप खत्म हो जाते हैं ना, व्हेन यू कमिंग होम, तो किरदार वहीं छोड़ के आए ताकि आपकी ओरिजिनल सेल्फ आपके हाथ में रहे। इसका मतलब क्या है किरदार वहीं छोड़ के आए? हाउ डू यू डू दैट? यू टेल, सेल्फ सजेशन होता है कि यू आर नॉट दैट कैरेक्टर,
you are this one originally. तो ये बहुत जरूरी है अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड रहने के लिए. ये एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन होती ये है आपके इंटरनल साथ, कॉन्वर्सेशन होती है. और आप तो बहुत इंटरनल कॉन्वर्सेशंस करती हैं. ये आप अपनी बचपन से जवानी से कर रही हैं, ये रिसेंटली ये यू अडॉप्टेड दिस प्रैक्टिस कि अपने आप से I think it's बात there. करना. It was there since the beginning. मुझे नहीं ख्याल इसका कि मैं कभी all alone रही हूँ. I already always had myself with me. To But you had a connect. very tough childhood. I had. Yeah, and a tough life. थोड़ा सा लाइफ मतलब ये कि कैसी होती है टफ लाइफ. देखो ये सारे इम्तिहान होते हैं. बिल्कुल. किसी के हिस्से में कैसे आते हैं, किसी के हिस्से में कैसे आए. मेरे हिस्से में ये वाले आए. So I dealt with that. बजाय इसके कि आप अपने ऊपर गुजरे हुए हालात और वाकयात को बैठ के रोएं, मूव ऑन, गो फॉरवर्ड, मीट योर ट्रू सेल्फ, और आप अपना काम करें. अल्लाह हैज गिवन यू सो मच कि आप एक ही चीज को लेके, एक ही बात को, वो फलाने वक्त ऐसा हुआ था. living in the बहुत past. मुश्किल है. Yeah. Okay, we have to take a break right here. There's so much to speak about. अभी तो हम बड़ी गहराई में जाके बातें करेंगे, लेकिन हम ये भी हिनापा से पूछेंगे, डायरेक्शन और प्रोड्यूसिंग का एक बचपन से एक कीड़ा था उनके अंदर. I think वो अब it should become a full-fledged An anaconda. adventure. Anaconda. Stay with us. We'll be right back. Welcome back to Speak Easy with me, Aisha Umar, और मेरी मेहमान आज की हिना दिलपजीर, also known as Momo. मोमो वाला ड्रामा, भाई बुलबुले का नाम है मोमो वाला ड्रामा. I don't think any of us knew or expected कि जब हिना दिलपजीर ज्वाइन करेंगी बुलबुले को तो बुलबुले का नाम ही मोमो वाला ड्रामा हो जाएगा. ये जो सडनली हिनापा when this character Momo became so immensely popular कि आप अपने घर से step out करें and you have hordes and hordes of people, दुनिया में कहीं भी चली जाएं, जहाँ पे भी ये ड्रामा देखा जाता है, Pakistanis recognize you, love you, adore you. How did that feel initially? I feel so good. I feel so loved. And I feel so confident. कि इतनी सारी मोहब्बत हर दिल में, हर आंख में I could see, I could figure out. Did that change you as a person? जब आपको बहुत मोहब्बत मिले, और ये loved ones ही तो हैं. बिल्कुल है, क्योंकि मोहब्बत एंड प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम एग्जिस्ट करती है. हमें तो बहुत मोहब्बत मिलती है फ्रॉम आवर फैंस, लेकिन ग्रोइंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड एक्सप्रेसिंग इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड अराउंड अस टू मच. Yes, because इसमें बहुत हद तक ये भी शामिल होता है कि आप जहाँ परवरिश पा रहे हैं, उनके पीछे क्या कहानी रही होगी, सच तो हमें खुद ढूंढना पड़ता है ना. तो परफेक्ट कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं. उसी इम्परफेक्शंस में से एक रास्ता निकलता है मोहब्बत के साथ, जो अगर आपको नहीं मिल सका तो इसमें इतने रिग्रेट करने की जरूरत नहीं. फाइंड आउट योरसेल्फ, फाइंड आउट द वे. तो ये जो जर्नी सेल्फ डिस्कवरी का, अंदर झांकना, डूइंग द शैडो वर्क, ये जर्नी कब से शुरू हुआ या ये शुरू से था? आई थिंक वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें आप पले बढ़े हुए होते हैं. पेन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पेन, ओह नो पेन नो गेन, जो gain. स्टेटमेंट है नो ना, गेन. पेन के अंदर ही से तो फिर आप डिस्कवर करना Exactly. शुरू करते हैं. हाँ, यू बिलीव दैट? आई बिलीव दैट. लोग सर दर्द जब होता है तो फौरन गोली खा लेते. नो, लेट इट बी देयर. पेन इज इम्पोर्टेंट. फाइंड आउट व्हाट इज कॉजिंग द पेन. बिल्कुल. आप एकदम से उसको ब्लॉक नहीं करेंगे. और अभी इस मोमेंट पे वो जो उस जर्नी के किस मरहले पे हैं आप? सेल्फ एक्सेप्टेंस या स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हु यू आर? Where are you? No, I'm not figuring out who I am. I know who I You know am. who I you are. met myself. Wow. ओहो, अब एक्सप्लोरेशन है, एडवेंचर है. एडवेंचर है. ओहो, क्या बात है. Yeah. अच्छा, सो कमिंग बैक टू कुदूसी साहब की बेवा, जब शुरू किया बुलबुले, कुदूसी साहब की बेवा, 23 कैरेक्टर्स यू वर प्लेइंग. Yeah. एक ही दिन में यू हैव टू चेंज गेटअप्स. Yeah. फिजिकली एग्जॉस्टिंग है, बहुत ज्यादा. इमोशनली एग्जॉस्टिंग है, ग्रेटिफाइंग कितना है.
ये जो मोहब्बत आस पास है और अब बंद हुए हुए भी, ख़त्म हुए हुए भी ज़माना हो गया उस ड्रामे को। बट अभी भी एक लाइव एनर्जी है वो किरदार। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने आज तक पूरी एक किस्त बैठ के नहीं देखी बिकॉज मुझे डर लगने लगता है, वाओ। बिकॉज मैं भी उतनी इनग्रॉस्ड हो जाती हूँ और मुझे बहुत देर में ख्याल आता है कि ये दोनों जो लोग हैं अलग अलग, ये एक ही है। But you know, it's not normal human behavior It's to do not. this. आप अपने आप को नॉर्मल समझती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या है इमेज है अपने बारे में? अब मैं नॉर्मल हूँ। What does that mean? What is normal and what is abnormal? I don't know कि क्या क्राइटेरिया होता है नॉर्मल का। मतलब नॉर्मल माने कि आप एक इंसान है और आप वही इंसान प्ले कर रहे हैं। हाँ, उससे मैंने हटाया हुआ है एक जो शेडी आपकी पर्सनैलिटी की चीज होती है, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है वहां से। मैंने यू टर्न ले लिया। मैंने कहा आई डोंट वांट टू लिसन एंड आई डोंट वांट टू फील। हाँ। मैंने जो क्रॉस कर लिया, जो इम्तिहान दे दिया वो दे दिया बस। वाओ। नाउ अब आगे क्या है वो देखना है एंड आई एम सो एक्साइटेड। या सो जब आपने शुरू किया, व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग, कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? डिड यू लुक अप टू सम एक्टर एंड सेड कि वाओ यार मुझे इनकी परफॉर्मेंस जो है इट्स बहुत आउटस्टैंडिंग? सारे लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत आज तक अच्छी लगती हैं और मगर ये कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा जो अदाकार है इसके सामने मैं भी खड़ी हुई होंगी, मैं भी साइड में होंगी कहीं, ये नहीं सोचा था। मगर वो हो गया तो मुझे मजे का लगा। नेम अ कपल ऑफ पीपल। सबसे पहला ड्रामा बंसोड़ की नीलोफर, मजहर ने मुझे कहा कि आपका पहला सीन जो है वो होगा उनके साथ, आबिद अली साहब के साथ। इतने वो हैंडसम माशाल्लाह हमेशा से थे और बहुत बड़े अदाकार थे और जब मैं उनके सामने बैठी तो आई वाज लाइक दैट कि ये कैसे हो गया। हाँ। बट हो गया तो फिर मैंने कहा ओके लेट्स एंजॉय। वाओ, सो द नर्वसनेस वाज गॉन। हाँ, पूरे उस ड्रामे में तो रही बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग थे। इसी तरह ये सफर जारी रहा, नए नए लोगों से मिलती रही, उनको जिनको देखा था, जिनकी परफॉर्मेंस सारे अच्छे लगते थे मुझे कि क्या काम किया था उस ड्रामे में, क्या अच्छा जेस्चर था। पहले मेरे घर वाले मुझे हमेशा एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं। बिल्कुल, अभी भी, लेकिन अब तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा। हाँ, उन्होंने कहा ये छोड़ो पागल है। बट कोई एडवर्सिटी थी व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम योर फैमिली? कोई आपकी वालिदा की तरफ से? बस वो मानते नहीं थे। वो मानते अच्छा, नहीं थे। टीवी कर रही हो? उनको पता था मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। हाँ, हाँ। तो अच्छा टीवी मानते नहीं थे, as in they didn't think you were capable कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस? हाँ, उन्होंने कहा ठीक है कर रही हैं तो जाके हर तजर्बा तो हासिल करना था मुझे। हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने से लेके और बिल्कुल। फिर एक दिन अम्मी का फोन मेरे पास आया हाँ। और बड़ी उनकी प्यारी सी आवाज, हेलो हिना। मैंने कहा जी अम्मी, मैं तुम्हारी फैन बोल रही हूँ। दैट वाज द डे वाओ। कि मैंने कहा ओह अम्मी इज माय फैन। ये किस क्या जब देख कुद्दूसी के? साहब की बेवा का जो मेन कैरेक्टर है उन्होंने देखा, कुद्दूसी साहब की बेवा। हाँ, शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी, और शी लव्ड दैट कैरेक्टर। वाओ। उसके बाद तो उनकी सारे आने, मेरी जो बड़ी बहन है हुमा, हाँ। वो ये कहती है कि ऐसा नज़ीर मैंने नहीं देखा। एंड आई रियली एंजॉयड व्हेन आई डिड नज़ीर। Now I'm going to ask you a question and I know it's a tough question कि आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा कैरेक्टर है? मुझे तो पता है कि आपको अपने कैरेक्टर्स में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर अपना कौन सा लगता है। हाँ। बट आपको कौन सा लगता है कैरेक्टर? इस ड्रामे में या नहीं, of all the characters you मुझे played. बंस रोड की नीलोफर का कैरेक्टर सईदा जो मैंने किया था वो मुझे बहुत मजे का लगता है। मुझे लगता है रूह अफ़ज़ा was your favorite रूह character. अफ़ज़ा is delightful to play, but वो एक सबसे पहला था और I was so nervous Wow. कि मैं कैसे करूँगी, मुझे तो याद भी नहीं होता, मुझे तो ये भी, मुझे ऐसा लगता था आई एम जीरो, मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया, अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा अब आ ही गई हूँ तो इसको बेहतर तरीके से, इंस्टेड कि मैं इसके लिए एंजाइटी में आऊँ, आई शुड ट्राई टू मेक इट गुड एंड आई ट्राइड। And you tried and you did your best.
I did my best. डू यू एवर फील कि मैं इसको इस तरह फ़र्क कर सकती थी, इसको इस तरह बेहतर कर सकती थी? आप सेल्फ एनालिसिस करती हैं अपने कैरेक्टर्स का? जिस कैरेक्टर को करके मुझे बहुत मजा आए उसके लिए नहीं करती। लाइक मोमो? हाँ, मोमो को तुमने तो देखा है कि मैं ड्यूरिंग द शूट शीशा भी नहीं देखती। नहीं। But I love that. या कि वो जो मोमो है वो मोमो है। हाँ And it's a live energy I feel in me. या वो तो आपका कैथार्टिक कैरेक्टर है हाँ, कि जो दिल की भड़ास होती है, जो होता है वो उस कैरेक्टर के थ्रू निकल रही होती है, जो आपका दिल चाहता है आप करती हैं। हाँ। हाँ, आई नो दैट। और मुझे बाकी लोग भी you know it हाँ, कि अगर कुछ भी थोड़ा ऑड हो जाए तो आवाज ये आती है, कोई बात नहीं, ये तो मोमो है, ये तो कर सकती है। हाउ अमेजिंग। और कितनी आजाद है वो मोमो। ये आपने बहुत चालाकी से ये कैरेक्टर कंसीव किया कि मेरा जो दिल चाहे मैं करूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बात किसी को चपेड़ मार दूं, किसी को चुपे कह दूं, किसी को ये कर दूं, 2-3 दफा तो तुम्हें भी मैं उठा के भागी हूँ सीन में से, याद है? वेरी क्लेवर, आई लव दिस कि आप अपनी रिलीज कर रहे हैं एनर्जी हाँ, अपने अंदर से। हाँ। तो आप ठंडे हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप मुतमईन हो जाते हैं। और किस कैरेक्टर से मुतमईन नहीं हुई? हाय अल्लाह, बुरे जो स्क्रिप्ट्स मैंने 1, 2 या 3 किए होंगे सीरियल के, उनसे मैं बिल्कुल देखा भी नहीं मैंने वो। कुछ फिल्में भी ऐसी हैं जो मैंने करके देखी भी नहीं देखी। आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट यू ऑफ कैमरा, जो आप एक और पूरी पर्सनालिटी हैं। हाँ। There's so much to learn from you. So we're going to speak about that when we come back. Break लेते हैं। Welcome back to Speak Easy on 365 News. हिना दिल पज़ीर मेरे साथ हैं, साथ साथ हम बहुत डिलिशियस चीज़ें खा रहे हैं। मीसो सूप पी लिया है। Before I went to a break, I wanted to ask you about you off the camera. अच्छा, मेरा क्योंकि आपसे बहुत इंटरेक्शन होता है, मैं 15 सालों से हमने एक दूसरे को इवॉल्व होते देखा है, ग्रो होते देखा है। बट हु आर यू इन रियलिटी अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स? आपका सेल्फ इमेज क्या है अपने बारे में? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? हाँ, कौन है? मैं एक पीसफुल इंसान हूँ। फ्री बर्ड। आई एम अ फ्री बर्ड। और यस, जब मैं आई तो ज्यादातर कैरेक्टर एक्टिंग की, फिर लोगों ने मुझे वैसे ही कंसीव करना शुरू कर दिया कि ये एक बहुत एजेड खातून है और बहुत सीरियस हैं। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें ये बताने के लिए। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप लोगों पे ये इम्प्रेशन डालें कि आप कौन हैं। जो उनको पसंद आ रहे हैं ना, जस्ट गिव देम दैट। उनको कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, टेक इट। So you stop trying to prove who you are. I don't want to prove anything to anybody. लेकिन वैसे आप कौन हैं in your own life? Who are you? The completion of anything. I enjoy that. So you live in the moment. I live in the moment. अच्छा, ऐसा नहीं है, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। बिल्कुल। शुरू में बहुत सारी अप एंड डाउन्स थे। टीवी की बात नहीं कर रही, मतलब जिंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स थे। पर्सनल लाइफ में शादी हुई, फिर डिवोर्स हुई। डिवोर्स हुई when I was 24. 24? Yeah, when I was 24. I was 18 when I got married. And बेटा था आपका एक? हाँ, बेटा छोटा सा था। He was 3 years old when I got divorced. Wow. And then उस वक्त आप पाकिस्तान में थी? मैं पाकिस्तान में नहीं थी। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने बहुत सोचा। बहुत सारी चीजें थी जो जम्बल्ड अप हुई, यू नो, इमोशन और ये और कुछ भी सही नहीं। देन फाइनली मैंने सोचा, फिर मैं टीवी में आ गई। तो जब मैं मोमो बनी तो मोमो से ये हुआ कि मोमो तो एक बहुत सिंपल सी एक देहाती सा कैरेक्टर है। देहाती नहीं है, मोमो इज वेरी स्मार्ट। तो मुझे लगा कि लोगों को ये पसंद है, ओके ठीक है, ये मिठाई आपको अच्छी लगती है, आप खा लें। बट विद मी आई वर्कड वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। मुझे उसमें देखना था कि सही पाथ क्या है मेरे लिए। क्या मुझे ऐसे ही रहना है मिजरेबल,
इस सोच में और उस सोच में और पास्ट में रहना है, past ये हो में। गया, वो हो गया। इससे तो मेरी सारी जो जिस चीज से मैं जॉय में रहती थी वो सारी चीजें पीछे हट रही थी। तो मैंने फिर वो सारी चीजें पीछे कर दी जो मुझे कहीं हर्डल, कहीं रोक, कहीं। अब मुझे लगता है कि वाइड विंग्स हैं, फ्लाई। But that's not easy. That's नापा not हमारी easy at सोसाइटी all. में, पाकिस्तान में रह के, for a single woman who's in front of the screen और आपका बेटा भी आपके साथ है, क्या hurdles और क्या obstacles आए लाइफ में? बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। सबसे पहले तो कमाने का मसला, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, और उसके बाद फिर आपको ऑड आवर्स में जो आना और जाना, फिर घर भी मैनेज करना, और ये आसान नहीं था। नहीं था। मगर मैंने इसको, अगर मैं ये सोचती बैठ के कि बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकती, बट यही वाली चीज शायद अल्लाह ताला ने मुझे दी है कि नो, इट कैन बी डन, आई कैन डू इट। एंड मुस्तफा जो आपका बेटा है, माशाल्लाह, ही हैज हिज ओन सन नाउ। आप एक दादी हैं। मैं दादी हूँ। उसका क्या रिएक्शन था व्हेन यू स्टार्टेड दिस, और वाज ही टू यंग टू नो? नहीं, वो बहुत छोटा था, और उसको जाहिर है, बच्चों को आप कहें ओके आई एम गोइंग फॉर शूट, ओके, और बुलबुलें बैठ के वो देखता था, तो मैं उसको बताती थी कि यस आई एम डूइंग दिस। फिर उसको कभी शूट पे साथ भी ले जाती थी, तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, एंड मुस्तफा हैज बीन सो हेल्पफुल, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उसका। But did he feel overwhelmed with your persona जब आपने ये मोमो का कैरेक्टर इतना हिट हुआ, and I mean you became one of the most recognized faces in Pakistan? तो मुस्तफा पे उसका क्या इफेक्ट हुआ जब वो निकलता था और लोग उसको कहते थे कि अच्छा मोमो के बेटे हो, तो वो क्या वो फील मुस्तफा करता में था? बड़ी अच्छी बात है, हाँ, वो अपने मुंह से जब तक मेरा नाम नहीं लेता, जब तक खुद लोगों को पता ना चल जाए कि ये उनका बेटा है, he never used my name. he didn't play the मोमो cards. No, never. मोमो का बेटा हूँ। And he's so happy because वो artistic है, हाँ। classical music उसका है, हाँ, तो वो अपनी ट्रेनिंग करके जब आया था तो वो he hugged me and he said कि अम्मा I'm so proud of you। जब वहाँ उन लोगों को पता चला कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मेरा प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग हो गया। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? कहने लगा मैं वैसे ही रहा नॉर्मल। मैंने कहा गुड, नॉर्मल ही रहना चाहिए। और एक आपकी लाइन which really changed my perspective on things, जो बहुत पहले आपने बोली थी, and that's the crux of everything। वो क्या लाइन है भला? कुछ भी होने से कुछ नहीं होता। I'm glad you remember that। Of course, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, that time will pass, कुछ नहीं होता। किसी के आने, किसी के जाने से कुछ नहीं होता। You know, आपने अपने आप को एक इमोशनली डिटैच्ड वे में रखा हमेशा, जो बहुत मुश्किल है। और ये बहुत दूर की बात नहीं है। I've been working on it। Yeah, और ये बहुत आसान बात नहीं थी मेरे लिए। yeah। But I am so glad। वो बिल्कुल इसी तरह है कि एक दिन आप सितार की प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे एक भी नोट नहीं बचता, मगर कुछ अरसे के बाद अगर आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं, all of a sudden you come to know कि अरे पूरा राग बज गया। Consistently। So- और वो प्रोसेस हमने इकट्ठे एंजॉय इकट्ठे किया। एंजॉय किया। We worked on it together and I love that। Anything that you're scared of? then आपका किस चीज से डर लगता है बहुत? अब तो किसी चीज से नहीं लगता डर, नहीं। बस इस बात से डर नहीं, एक्चुअली बस दुआ होती है कि जहाँ से भी कोई खबर आए खैर की ही आए। And a turning point in your life कि आप समझती हैं ये इसके बाद मेरी जिंदगी चेंज होना शुरू हुई। जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया था? क्या हुआ था ऐसा मैं जिंदगी बताती में? हूँ। कुछ ना कुछ होना होता मैं है, बताती हूँ कि ना जब मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहती थी, उन्हीं छोटी छोटी चीजों में, तो मुझे लगा कि मेरी सेहत खराब जरूर। और हुई? और फिजिकली हुई। बिल्कुल। दवाएं खा लें, आप कुछ भी कर लें, मगर जब तक आप अंदर से नहीं वो एक हील करते अपने आप को, तब तक नहीं होता। और अगर वाकई कुछ करने का इरादा होता है, अब वो क्या, ये आई हैव नो आइडिया, बट यू हैव टू बी वेरी प्योर, लाइट, जब आप कुछ कर सकते हैं।
बड़ा नहीं कर सकते, वरना आप उलझे रहे। उलझे रहते। लेकिन करना क्या है? डायरेक्शन करनी है, प्रोड्यूस करना है, लिखना है, या लिख सब तो करना मैं है? रही हूँ, लिखती तो मैं रहती हूँ। लिखती तो आप। अच्छा हिनापा, इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, डू यू फील ड्रेन्ड नाउ? किस तरह आप एक्साइटिंग और रिफ्रेशिंग रखती हैं अपनी उस प्रोसेस को ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू कैरेक्टर, व्हेन यू आर गिवन अ न्यू कैरेक्टर, व्हेन यू डू एन एक्सेप्ट अ न्यू रोल? When I do a character, उसमें इतना काम करना पड़ता है कि फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अब नहीं, अब मैं कुछ और करूँगी। हाँ। फिर एक कैरेक्टर आ जाता है और फिर मेरे जहन में वो फीचर्स आने लगते हैं, है ना, मैं फिर लग जाती हूँ उसके पीछे। और क्राइटेरिया क्या होता है आपका टू चूज अ गुड कैरेक्टर? स्क्रिप्ट। गुड स्क्रिप्ट। या गुड स्क्रिप्ट ना हो तो आप कुछ भी कंसीव नहीं कर सकते। फिर मैं कहती हूँ ये स्क्रिप्ट हटा दो, मैं कर लूँगी। मैं खुद बना लूंगी डायलॉग। जब आपके पास कुछ नहीं हो, आगे समंदर है और पीछे खाई, तो आप क्या करेंगे? एंड हु इज योर फेवरेट राइटर इन द इंडस्ट्री एट द मोमेंट? कौन बहुत अच्छा लिखता है जिसकी आपको स्क्रिप्ट, आपके पास वो स्क्रिप्ट आए और आप कहें ये तो मैं करूँगी? कोई तो फेवरेट होगा। अभी जाहिर है नए लोग भी बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश बानो आपा के स्क्रिप्ट पे काम करने की हमेशा से रही है। बानो कुदसी आपा। वाओ, वो ख्वाहिश पूरी अभी नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं। और किस टाइप का कैरेक्टर आप प्ले करना चाहेंगी, या एनी कैरेक्टर फ्रॉम हिस्ट्री और लिटरेचर जो आपने किताबें पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़ी हैं, प्लेज पढ़े हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप कहें दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर आई वांट टू डू, या दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? देखो, रिसेंट वे में पढ़े तो मैंने बहुत कैरेक्टर्स हैं, और कभी कभी पढ़ के हर कहानी में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो कैरेक्टर आपको लड़ जाता है, आप अपना आप वो समझने लगते हैं। बिल्कुल। मुझे एक कैरेक्टर करने का दिल चाहता है बॉम्ब ब्लास्टर का। सुसाइड बॉम्बर। वो कितने मुश्किल वक्त होता होगा, क्या साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होती है, क्या psychological ब्रेन state वॉश होती स्टेट होगी। होगी कि आप जाहिर है वहां तक ब्रेन वॉश करके ही आप पहुंचते हैं, कि फिर वो इंसान जो इतना अहम और जाइंट होता है एक किसी भी इंसान के अंदर, वो अंदर आपका, वो कहाँ चला जाता है? क्यों आप फैसला नहीं कर पाते? आर यू हिप्नोटाइज्ड, या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं? जिंदगी इतनी बुरी क्यों लगने लगती है आपको? और डू यू थिंक कि वो जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो ये होती है कि ये जिंदगी इतनी बुरी नहीं लग रही होती, जो आपको दिखाया जाता है कि इसके बाद ये मिलेगा? वही तो, कान में जो पड़ रही है आवाज, आप उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। वो कहाँ है दिल आपका जिसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दैट इज राइट? वो क्यों फॉलो नहीं करते? एंड हु वुड यू लाइक टू डायरेक्ट यू, कि इस डायरेक्टर किसके अंडर मुझे काम करना? इट कुड बी एनीबडी, कुड बी अक्रॉस द बॉर्डर, इंडिया, हॉलीवुड, कि आई वांट टू वर्क अंडर हिज और हर डायरेक्शन। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है वहाँ का, कहीं पाकिस्तान से बाहर का, लेकिन और पाकिस्तान के अंदर मुझे एहतिशामुद्दीन के साथ काम करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज ही इज द बेस्ट स्टोरी टेलर और ही नोज हिज जॉब। बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देखिए टाइम है, अब अपनी डिजायर को निकालें ताकि वो मैनिफेस्ट हो। नहीं, उसको मुंह से नहीं निकालते। क्यों? हाँ, यही तो मसला है। अच्छा। हाँ, ये जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, हाँ, इसको आप ऐसे सरेआम ना बिखेर दें। रियली? या वो एक आपके अंदर एक दिया, एक रोशनी है जो जलती रहती है, और वक्त पर आने पर वो फिर। तो आपको लगता है कि अगर आप उसके बारे में पब्लिकली बात करेंगी तो उस पे दूसरी एनर्जीज आएंगी? और नहीं, इट्स नॉट डिलिबरेटली, ऐसा नहीं है। ये आप वैसे भी अगर आप किसी चीज की बहुत ख्वाहिश करें तो आपके ऑरा में एक चीज आ जाती है जो आपको उस तक पहुंचने में रेजिस्टेंस पैदा करती है। So silence is more powerful than... Silence is the powerful tool. So are you vocal about things that you want to speak about, या आप अपने तक ही रखती हैं? नहीं, जो बोलने की चीजें होती हैं मैं जरूर उस पर बात करती हूँ। जो मेरी अपनी चीजें, you know I'm so private. You are very private. मुझे नहीं, लोगों को नहीं पता who I am, कौन, ये कैसे रहती हैं, ये कहाँ रहती हैं, ये कौन है, और मेरा दिल भी नहीं चाहता ये बातें किसी से शेयर। फिर से पूछूंगी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, फिल्म, थिएटर, what? Pick one. What do you love most and what do you want to Theatre work is my on? first love. I know. Love to do film. TV, I don't think so कि मैं
ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ TV बहुत में। बहुत किया हाँ बहुत किया, आई एम डन विद इट। थिएटर, फिल्म एंड दैट्स इट। और कुछ आप अपना कोई YouTube पे भी कुछ करने का सोच रहे आई एम हैं प्लानिंग टू, लेट्स सी क्या होता है, कब होता है। क्या आई एम प्लानिंग टू। amazing it was so wonderful having you सेम हियर, लॉट्स thank ऑफ you लव। so much इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेट पे बुलबुले के जी जरूर। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू Thank सो you so मच। much. So Hina Appa was with me today, Hina Dilpazir, और हम 15 साल से हमारा ये रिश्ता है और ये रिश्ता अब कभी टूट नहीं सकता चाहे बुलबुले खत्म हो आई थिंक जो चले खुद रॉ चीजें होती है ना वो मुश्किल होती है मिटानी, और जिनकी जड़ें आप लगाते रहें और वो फिर भी नहीं होता, आई थिंक इट्स ऑल नेचुरल। ये आसमानों में बनते हैं कुछ रिश्ते ये फ्रीक्वेंसी हमारी फॉर्म हो गई है Yeah. एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्पीक इजी विद आयशा उमर ऑन 365 न्यूज़ थैंक यू सो मच प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आएँ कमेंट्स में फीडबैक दें जो यूट्यूब पे एपिसोड्स अपलोड होती हैं उनके नीचे फीडबैक दें टेल मी हु यूड लाइक टू मीट एंड व्हाट काइंड ऑफ stuff you want to hear me talk about. Khuda Hafiz.